ये आप सभी को दोबारा से नमस्कार। हम लोग प्रथम जो चैप्टर है योग सूत्र का समाधि वाला, उसमें सेकंड सूत्र आज देखेंगे। और ये सूत्र एक किस्म से योग की इम्पोर्टेंट परिभाषा बोली जाती है इसको। और अगर इस एक सूत्र को कोई समझ जाता है तो फिर उसको और कुछ समझने की हकीकत में जरूरत नहीं है। वो अपने कॉमन सेंस के द्वारा, अपने, या बोल सकते हैं कि बुद्धि का भी प्रयोग करके वो मार्ग बना सकता है, खोज सकता है, जिससे कि वो परम योगी बन के पूरी सिद्धियां प्राप्त करके आगे निकल जाए और मुक्ति तक, मोक्ष तक, फ्रीडम तक, इंडिपेंडेंस तक पहुंच जाए। तो वो परिभाषा क्या है? वो परिभाषा मात्र चार शब्दों में है: योग, चित्त, वृत्ति, निरोध। तो हम लोग इसको उल्टा समझते हैं, मतलब जो आखिरी शब्द है इस सूत्र का वहां से समझते हैं। और इस जगह पर हम लोग ये भी समझते हैं कि सूत्र क्यों बोले जाते हैं इनको, और सूत्र होते क्या है, और सूत्रों की इंपॉर्टेंस क्या है, और सूत्र लिखने वालों की महिमा क्या है, खूबी क्या है, खासियत क्या है, उनकी खास एबिलिटी क्या है। जितने कम शब्दों में कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स का डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, वर्णन और समझाया जा सके, वो सूत्र जो लिखते हैं उनकी इंटेलिजेंस, उनकी आईक्यू, और ये भी हम बोल सकते हैं उनके अंदर का पुरुष तत्व पूर्ण रूप से जागृत हो चुका है, उसका सबूत है, उसका प्रूफ है, उसका प्रमाण है। तो यहां पर मात्र चार शब्दों में एक बहुत बड़ी बात बोली जा रही है, जिसको समझाने के लिए, जिस तक पहुंचने के लिए, जिसको पाने के लिए 196 सूत्र का प्रयोग है, जिसको करने के लिए क्रियाएं हैं, जिसको करने के लिए अष्ट अंग हैं, जिस मार्ग पे सिद्धियां आ जाती हैं, अद्भुत से अद्भुत सिद्धियां आ जाती हैं, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और इंसान ईश्वर बन जाता है, वो पूरी की पूरी ताकत, शक्ति, बूझ, समझ इन चार शब्दों में है। तो ये सूत्र है। सूत्रों में जो शब्द होते हैं वो मोतियों की तरह, जैसे एक माला में, एक सूत्र में डाले जाते हैं, वही सूत्र का यह वर्णन है। तो जो हकीकत में सूत्र है वो हमको दिखता नहीं है, लेकिन जो मोती हैं, जो वो शब्द है मोती के समान, ज्ञान से परिपूर्ण, हमको वो दिख रहे हैं और माला की तरह एक सीरीज में दिख रहे हैं, एक के बाद एक सीक्वेंस में दिख रहे हैं, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में दिख रहे हैं। लेकिन ये सीक्वेंशियल ऑर्डर कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जब आप इन शब्दों को समझेंगे तो ये ऑर्डर कुछ भी हो, मीनिंग वही निकलेगा। अगर ये होता कि चित्त, वृत्त, निरोध, योग, तो भी मीनिंग वही होती। और अगर ये होता कि वृत्ति, निरोध, चित्त, योग, तो भी मीनिंग वही होती। ये है सूत्र की खूबी। तो इसमें आइए पहले देखते हैं निरोध को। निरोध मतलब कंप्लीटली बंद कर देना, स्टॉप कर देना, रोक देना, उस चीज को ही गायब कर देना एग्जिस्टेंस में से, कुदरत में से, नेचर में से। वो निरोध है।
जो है, और जब उसका निरोध किया जाता है तब वो नहीं होता है, वो मिसिंग होता है वहां से। कुछ है, वो कुछ नहीं में बदल जाता है। तो यहां पे निरोध का वो मीनिंग है। तो किसके निरोध की बात हो रही है? वृत्तियों के निरोध की बात हो रही है। अब ये वृत्ति क्या है? हमने पहले भी देखा, वृत्ति मतलब माइंड के अंदर बदलाव, चेंज, फ्लक्चुएशन, मॉडिफिकेशन, अप डाउन होना, और लहरें, रिपल्स, जिस शब्द से भी आप समझें। तो ये वृत्ति को समझना बहुत जरूरी है। जब आप वृत्ति को ही नहीं समझ पाएंगे तो निरोध किसका करेंगे? अगर आपको मच्छरों से मुक्ति चाहिए तो आपके लिए समझना जरूरी है कि मच्छर कौन है। तो वृत्ति को समझना अति आवश्यक है। अगर आप वृत्ति को समझ लेते हैं तो निरोध के तरीके भी आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे। और चित्त तो हम सबको समझ में आता ही है, फिर हमको योग समझ में आ जाएगा। तो आइए इसको थोड़ा सा यहां पे इंटरैक्टिव बनाते हैं। और मैं आप लोगों से पूछता हूं, यहाँ जो 7-8 जन हैं, कि वृत्तियों के उदाहरण दीजिए। वृत्ति आप किसको समझते हैं, उसका एग्जाम्पल दीजिए। फिर हम लोग देखते हैं कि वो वृत्ति को हटाने का तरीका क्या है। ये सिंपल एक्सरसाइज से आपको पूरा योग समझ में आ जाएगा, और संभवतः आप योगी भी बन सकते हैं अभी इसी इसी 1 घंटे के अंदर। हो सकता है 10 मिनट के अंदर किसी किसी को वो ब्रेक थ्रू मिलेगा, किसी किसी का वो इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप लोग उसके लिए रेडी हैं? जी सर। ओके, और बाकी लोग चुप हैं? जी सर, रेडी है। ओके, भारती। भारती है नहीं। और कौन है यहाँ पर? राजेश, प्रीति, स्वाति। यस सर। यस आप सर। रेडी हैं? गुड। स्वाति, तो आप अपने माइक्स को ऑन रखिए, ठीक है? तो मैं चाहता हूं कि अगर किसी को कुछ बोलना है तो आप इमिजिएटली अपना पॉइंट सामने ले आइए। मानस, हम लोग ये बात कर रहे थे कि योग की परिभाषा क्या है। वो एक सूत्र के रूप में है, और उसमें एक शब्द है निरोध। निरोध मतलब कंप्लीटली खत्म करना, जो है उसको एग्जिस्टेंस से, सृष्टि से हटा देना, जीरो कर देना। और वृत्ति क्या है वो हम लोग देखते हैं कौन क्या समझता है। वृत्ति मतलब चेंज, मॉडिफिकेशन, फ्लक्चुएशन, बदलाव, लहरें, अप डाउन होना, बदलना, ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है माइंड में, चित्त में, अहंकार में, मानस में, बुद्धि में। तो अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या हैं वृत्तियों के। और ये जो वृत्तियों के एग्जाम्पल सामने आते हैं, उन वृत्तियों को हटाने का तरीका क्या हमारे माइंड में आता है। अगर ये एक्सरसाइज में अगर हमको क्लियर हो जाता है तो आपके अंदर इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ब्रेक थ्रू आएगा। आपको योग एक झटके में समझ में आएगा। वो कोई भी साधना आपको सिखा नहीं पाएगी जो ये छोटी सी एक्सरसाइज आपके सामने योग को रख देगी और आपको योगी बना देगी। तो कौन पहले बोलना चाहेगा कि वृत्ति क्या है और एग्जाम्पल देगा? हाँ, बोलिए किरण। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। सर देखिए, जो आपने जैसे वृत्ति का कहा कि थोड़े दिन पहले किसी ने मुझे एक शब्द बोला कि आपको पता नहीं चलता कि आपकी आवाज कब ऊंची हो जाती है। ओके। उनका उनका ये सेंटेंस था, लेकिन वो इस बात को 10 दिन हो गए, लेकिन हम्म। ये बात मेरे अंदर लगातार घूम रही है, अप एंड डाउन कर रही है।
तो ओके। ये, हाँ, तो इसी को मैं चाहूंगी कि आप मुझे बताएं। नहीं तो फिर आप ही बताइए ना कि हाँ, ये जो आपके अंदर ये बात आ गई किसी के बोलने से, हाँ तो जी। वो बात को आप निरोध कैसे करेंगे? मैं उसको कई बार तो कह रही हूँ कि अच्छा चलो जाने दो, तो कई बार ले रही हूँ कि ये तो पंच तत्व के लिए बोला गया है, मैं तो इससे बुद्धि, मैं मतलब पुरुष हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, वो सारी चीजों के साथ इसको हटा रही हूँ, तो थोड़ी देर के लिए हट जा रहा है। या हाँ, फिर ऐसा लग रहा है कि चलिए मैं अब उनसे ज्यादा बात ही नहीं करूं, ये भी लग रहा है कि अपने आप हाँ, को थोड़ा सा समेट लूं। हाँ, लेकिन फिर भी थोड़े दिन के बाद या पूरे दिन में एक आधा बार फिर से वो चीज निकल आ रही है, और जो मुझे रोक रही है कि कुछ भी एक्शन लेने से, कि मतलब मैं कोई, मतलब सामने वाले से बात नहीं कर पा रही हूँ, या फिर मुझे लग रहा है कि मुझे अपने इस एक्शन को ठीक करना है, कि जो मेरी बात निकल जाती है, कई बार ऊंची आवाज हो जाती है, तो ये मेरे को मतलब एक हफ्ते से जो चल रहा है मेरे अंदर। नहीं तो ये आपके अंदर कितना दिन और चलेगा? हाँ, यही तो इसी को खत्म कर दूं मैं। हाँ, तो मेरा सवाल है ना कि ये कितना दिन और चलेगा आपके अंदर? अभी तक तो चल रहा है, बीच में पूरे दिन में एक बार तो आ ही रहा है। हाँ, तो आप इसको कब खत्म करना चाहती हैं? अभी इसी क्षण आपसे सीख के। नहीं नहीं, मेरे से मत सीखिए। आप इस दुनिया में अकेली आई हैं, अकेली जाएंगी, जी तो सर। अपनी बुद्धि लगाइए। ईश्वर ने आपको बुद्धि फिट करके भेजा है, ईश्वर ने आपको मूल प्रकृति भी साथ में सर्किट में डाल के भेजा है, ईश्वर ने आपको पुरुष भी दिया हम्म। है ना? तो ये जो आपके अंदर की शक्तियां हैं, चेतना है, वो किस लिए दिया है? यूज करने के लिए दिया है। तो उसका थोड़ा प्रयोग करके देखिए क्या होता है। हम्म। हम्म। तो कुछ समझ में आ रहा है कि दिमाग गोल मटोल चल रहा है? नहीं, अभी गोल मटोल नहीं चल रहा, अभी बस आपके सामने सवाल रख दिया है, बस उतना ही है। हाँ, तो आप सवाल मेरे को दे दीजिए, बस भूल जाइए सवाल। हम्म। सवाल मैं ले सकता हूं आपसे? हाँ, सरेंडर कर देंगे इसको तो हो जाएगा। नहीं, किसको सरेंडर करेंगी? पुरुष तत्व को, कि मैं जब वहां पे हम देखेंगे कि मैं कुछ हूं ही नहीं, उस उसमें भाव में जाके अगर सरेंडर कर देंगे कि निराकार में गया, तो वो नहीं आएगा। तो तो अभी कर लीजिए। अगर मैं कर दूंगी वाली भाषा क्यों है? हाँ सर, वही वही, अभी कर देंगे। हाँ, कर लीजिए। कैसा फील होता है करने के बाद? अभी इस वक्त थोड़ा सा दुख सा फीलिंग आ रहा है, किसका क्योंकि उस फीलिंग आ रहा है? शब्द, थोड़ा दुख का फीलिंग आ रहा है, जिसने हाँ, बोला उसके तो प्रति, उसके हाँ, प्रति दुख हो रहा है। किसके प्रति दुख हो रहा है? जिसने ये शब्द बोले उसके हाँ, प्रति दुख आ रहा है। तो वो दुख उसको दे दीजिए। फिर तो दुख आपके पास नहीं रहेगा। दुख मुझे दे दीजिए, फिर तो दुख आपके पास नहीं रहेगा। कोई कोई तकलीफ है देने में, मुझे या उसे या किसी और को? नहीं, देने में कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, तो मुझे दे दीजिए, मैं ले लेता हूं। अभी बोलिए कैसा लग रहा है? अभी भी थोड़ा सा भारी लग रहा है सर। हाँ, वो भारीपन भी दे दीजिए। आंख बंद करके दे दीजिए। अभी कैसा लग रहा है? अभी आंख से आंसू आ रहे हैं और शांत है। आंसू भी मुझे दे दीजिए। अभी अभी बिल्कुल कैसे? शांत है। शांत हो गया? बिल्कुल शांत हो गया। हाँ, ये योग है। और अभी इस अवस्था में आप योगी हैं या योगिनी हैं। है ना सरल? जी सर। हाँ, आप 7 दिन से परेशान हैं, शायद 7 दिन और परेशान रहती।
जी सर। और कौन बोलना चाहेगा कि वृत्ति क्या है? वो वृत्ति जो कि अनुभव की हुई हो। मानस बोलोगे? ये वृत्ति क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स ऐसे करके जो मतलब उसमें लिखा है, राइट? अरे जो उसमें लिखा है उसको भूल जाओ। तुम्हारे जिंदगी में वृत्ति क्या है वो बताओ। वृत्ति है मतलब प्रोक्रास्टिनेशन हो जाता है ज्यादा, मतलब काम को आज का काम कल करेंगे, ठीक दो है। दिन के तो बाद तो करेंगे, इस तो प्रकार की। तो मुझे ये लगता है जो ये भी एक वृत्ति है ना। वृत्ति मतलब जो मानसिक स्थिति को बदले। तो अगर हम्म, प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है मतलब मन हो रहा है कि अभी करना चाहिए, लेकिन दूसरा मन बोल रहा है छोड़ो ना कल करेंगे, तो क्या हो गया कि स्थिति जी बदल गई। जी जी तो प्रोक्रेस्टिनेशन भी वृत्ति है, बदलाव है, चेंज है, मॉडिफिकेशन है, फ्लक्चुएशन है। तो जी जी। अब ये प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों होता है? कारण क्या है? तमोगुण या आलस्य ऐसा कुछ हो सकता है। तमोगुण या आलस्य? नहीं नहीं, अपने किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी बात कर रहे हैं। क्या है? तुम प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हो? मतलब मतलब काम का रूटीन या फिर फोकस, ऐसा थोड़ा ये हो जाता हाँ, तो काम का रूटीन होता है कि फोकस होता है? है। कारण मतलब क्या? फोकस शिफ्ट हो जाता है, जो एक काम हाँ, पकड़ते हैं फिर जब आ जाता है तो दूसरा काम, तो ये काम से फोकस जाके उस काम में लग जाता है, फिर ये हाँ काम हट जाता हाँ, तो ये क्यों होता है? एक काम जो कर रहे हो उसको आधे में छोड़ के दूसरा काम क्यों करने लगते हो? कोई तो कारण होगा ना। है, क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी नहीं रहता है इसकी वजह से। अच्छा, तो प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी क्यों नहीं रहता है? उसका तो कोई कारण होगा। कौन रोकता है प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बनाने से? कारण क्या है? अगर कारण कारण खुद का संकल्प शक्ति होगा। कारण क्या है? खुद का जो संकल्प शक्ति होता है ना, एक जो मतलब ये होता है, एक संकल्प शक्ति होता है ना कि इतना टाइम में इतना ही करना पड़ेगा कैसे भी। अच्छा, तो तो ये मुझे ऐसा संकल्प लगता है। शक्ति, ये संकल्प कौन लेता है? कोई और लेता है संकल्प तुम्हारे लिए कि तुम लेते हो अपने लिए? नहीं, हम ही लेंगे ना, दूसरा हाँ, करे। तो तुम गलत संकल्प ले लेते हो क्या? ऐसा बोल रहे हो क्या? गलत संकल्प नहीं, संकल्प में दृढ़ता नहीं रहता है। संकल्प लिया पर उसको फिर जरूर उसको कैसे भी करके उसको करना है। तो संकल्प इस में दृढ़ता क्यों नहीं रहती है? यहां तो संकल्प गलत हो गया। यहां तो हम्म संकल्प लेने वाले में संकल्प लेने की क्षमता नहीं है, लेकिन संकल्प फिर भी ले रहा है। हम्म। क्या कारण है बताओ? जी। अपने अंदर चिंतन करो और बताओ क्या कारण है कि संकल्प लेने वाला संकल्प लेने में मिस्टेक करता है। या तो वो संकल्प लेने की स्थिति में नहीं है और वो संकल्प ले रहा है, या तो वो जो संकल्प लेने की उसकी कैपेसिटी है उससे बड़ा संकल्प ले रहा है, या तो हाँ, उसमें। वही हो सकता है। नहीं हो सकता है वाली बात नहीं कर रहे, तुम्हारी बात हो रही है, तुमको मालूम होना चाहिए ना तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। हाँ, बड़ा संकल्प हो रहा है, जबकि बड़ा उतना संकल्प चला हो रहा है। पड़ता नहीं। तो ये बड़ा संकल्प लेने का कारण क्या है? बड़ा संकल्प लेने का कारण अपना मन, मानसिक स्थिति है, मन की जो एक चाहत या इच्छा जो भी बोलेंगे, विल पावर जो भी है। नहीं नहीं, तुम्हारा जो भी है बहुत ज्यादा होता है, मतलब अजम्पशन बेस्ड है। और कैलकुलेशन थोड़ा इधर उधर हो जाता है, इसलिए ज्यादा हो जाता है। कैलकुलेशन पार्ट जो है बुद्धि हाँ का, तो हाँ वो तो उसमें थोड़ा कैलकुलेशन। कम रहता है। नहीं नहीं, रुको रुको, कैलकुलेशन इधर उधर क्यों हो जाता है? एक बार होगा, दो बार होगा, रोज क्यों होगा?
क्योंकि क्योंकि मन की पावर ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है और इंटेलेक्चुअल पावर कम होता है, अरे ये क्या ऐसा बात है? लगता है। इंटेलेक्चुअल पावर क्या नहीं, है मुझे और ऐसा मन का ऐसा पावर ऐसा क्या है? फील होता है। हाँ, मतलब मुझे ऐसा फील होता है, पेपर पेन में जो जैसे करना चाहिए वैसा नहीं करता हूँ शायद। क्यों नहीं करते हो? और वही तो सवाल है, क्यों नहीं करते हो? तो तुमने कहा कि इंटेलेक्चुअल पावर और माइंड का पावर, अभी दोनों समझाओ मेरे को। इंटेलेक्चुअल पावर से तुम्हारा क्या मतलब है, माइंड के पावर से क्या मतलब मतलब है? इंटेलेक्चुअल पावर का मतलब है कि कैलकुलेशन पूरा बराबर करना, जी ये करना अरे सभी कुछ। अरे तो और मेंटल तुम्हारा, पावर का मतलब है एक अंदर की जो विश, यस मैं करूंगा, ऐसा जो होता है। नहीं तो कैलकुलेशन बार बार गलत क्यों करते हो? अगर एक बार कैलकुलेशन किया और गलत हो गया तो सेकंड टाइम आदमी कैलकुलेशन को ठीक करेगा। सेकंड टाइम भी एडजस्टमेंट किया फिर भी थोड़ा गलत हो गया, थर्ड टाइम और ठीक करेगा, फोर्थ टाइम थोड़ा सा और गलत हो गया तो आप उसको परफेक्टली ठीक करेगा और देखेगा आपसे सब कैलकुलेशन ठीक बैठ रहा है डेली। तो ऐसा क्यों होता है कि कैलकुलेशन डेली गड़बड़ हो जाता है? उसका कारण क्या है? नहीं, कैलकुलेशन कम रहता है, डेली गड़बड़ नहीं, डेली कैलकुलेशन नहीं होता है। कैलकुलेशन मतलब मतलब मानसिक मन जो बोलता है उसी को उसको कर देते हैं। तो मन तो क्या इसकी बोलता है वजह से तुम्हारा? तुम्हारा मन, कैलकुलेशन भूल जाते हैं फिर। देखिए तुम्हारा मन नहीं, तुमको प्रोक्रेस्टिनेट करने बोलता है कि प्रोक्रेस्टिनेट करो, मन बोलता है। हाँ मन ही बोलता है ना, हाँ, तो इंटेलेक्ट नहीं बोलता। इसका मतलब वो मन जो प्रोक्रेस्टिनेट करने बोलता है वो मन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, हाँ नहीं रहता है बहुत। है ना? तो हम्म, जो मन कंट्रोल में नहीं रहता है, भाग जाता है, बार बार चेंज कर जाता है, डिसाइड करने के बाद कि मैं करूंगा फिर नहीं करता है, वही वृत्ति है। जी जी जी। हाँ, तो उसका इलाज क्या है? उसको कैसे निरोध किया जाए? हम्म, हम्म। डेली जो काम फिक्स करेंगे उसको जब तक नहीं करेंगे तब तक सोने का नहीं, ऐसे कुछ संकल्प लेना पड़ेगा। या फिर जैसे उसी का मतलब कुछ तो करना पड़ेगा। अरे यार, तुम डेली मान लो 100 का संकल्प लेते हो, करते हो 80, तो संकल्प ही हम्म। 80 का लो। हाँ। 100 का क्यों लेते हो? हम्म। तो तुम्हारा वो निरोध हो जाएगा हमेशा के लिए, जी है कि नहीं? जी जी तो ऐसा कर सकते हो? जी। तो तुम्हारी ये वृत्ति चली जाएगी। हाँ चली जाएगी। ठीक है, तो इस समय तुमको कैसा लग रहा है? थोड़ा सा क्लैरिटी आ रहा है और लाइट फील हो रहा है। ओके, तो क्लैरिटी थोड़ा ही क्यों आया? तुम भी बिल्कुल स्पष्ट बोले, मैं भी स्पष्ट बोला, तो सेफ क्यों खेल रहे हो भाषा में कि थोड़ा सा क्लैरिटी आया है? थोड़ा मतलब क्या, और भी चिंतन करूंगा तो और भी क्लैरिटी आएगा, जो आपके बात से अच्छा, दो तो बार नहीं। अभी अभी कितना परसेंट क्लैरिटी आया है? क्लैरिटी मोर देन 50% है। हाँ, मोर देन 50 मतलब कितना? 60, 70, 80, हाँ 90, 100, 200, 500? 70% के आसपास, हाँ, 70% के आसपास क्लैरिटी आ गया। हाँ, तो अभी 30% क्लैरिटी क्या चीज की नहीं है वो पूछो, उसका भी निरोध कर देते हैं। 80% क्लैरिटी मतलब जो हम बोलते हैं कि 70-80% है, वो 80% से जो 20% मुझे काटना है वो किस चीज को काटना है और कैसे मतलब काटना है, यही चीज थोड़ा सा फिर है। उसको नहीं पूरा चिंतन करने के बाद में फिर वैसे ही। नहीं नहीं, नहीं, मैं समझा नहीं। मान लो तुमने तय किया कि ये काम मैं 1 घंटा करूंगा और तुम वो काम 50 मिनट करने के बाद छोड़ देते हो। जी जी हाँ, तो वो काम अगले बार 50 मिनट का ही प्लान करो, उसको जी जी। दोबारा 1 घंटे का क्यों करते हो? तुमको किसको हम्म, साबित करना है कि तुम किंग कॉन्ग हो, तुम दारा सिंह हो, तुम बहुत बड़े शक्तिशाली सुपरमैन हो? किसको साबित करना है? नहीं किसी को नहीं। फिर 60 में दिक्कत हो रही है 50 करो, 50 में दिक्कत हो रही है 40 हो रहा है आराम से 40 करो। अपने जिंदगी को स्ट्रेस में क्यों डाल रहे हो? वृत्ति क्यों पैदा कर रहे हो स्ट्रेस की?
जी और वो स्ट्रेस तुम्हारा माथा खाएगा रोज। अरे तुमने किया नहीं, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, आज जरूर करना, वापस संकल्प लो। संकल्प जी तोड़ना जी बुरी बात होती है। सक्सेस के लिए जीवन में संकल्प लेना पड़ता है, टाइम पे करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तुमको किसको साबित करना है? जी। कोई नंबर देने वाला है क्या? कोई सर्टिफिकेट देने वाला है क्या संकल्प पे? नहीं, अभी कितना क्लैरिटी आया तुमको? जो 70% था वो क्लैरिटी कितना है अभी? जी सर 80% तक आ रहा है। हाँ, 20% कहाँ अटका है अभी क्लैरिटी तुम्हारा? 20% अटका है कि सर ये जो मतलब एनवायरनमेंट या परिवेश जो होता है, मतलब बाजू का वो प्रेशर कर देता है कभी कभी हाँ। कि हाँ यहाँ काम इतना ही रखो, अभी ये हाँ। काम आ गया। हाँ तो रख लो, उसमें तुमको गिल्टी फीलिंग क्यों होती है? नहीं, गिल्टी फीलिंग नहीं, वही फिर काम कंप्लीट नहीं हुआ, फिर वही बात हो गया। अरे काम कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ता है? कोई सूली थोड़ा ना चढ़ोगे। हम्म। क्या है? जी जीवन में सब चीज नहीं मिलता है। जी जी हाँ, क्यों? क्योंकि प्रकृति का ये नियम है, उसमें सत्व भी है और तमस भी है, दोनों साथ में मौजूद है। जी जी वहां पे देवता भी है और बुरी ताकत भी साथ में है, और वो जी बदलती रहती है, इसलिए रजस है। जी। हाँ, तो तुम संकल्प लोगे और नहीं पूरा होगा, ये तो रजस है। हम्म। तो उसको लेके गिल्टी फील करना, अपने आप को छोटा समझना, हताश हो जाना, जी हाँ तो ये क्या है? ये अज्ञानता है, ये अविद्या है। हम्म किताब में पढ़ लिया, किसी यूट्यूब में देख लिया कि विल पावर होना चाहिए, दिन में 10 घंटा खटना चाहिए, तो उसकी दवाई तुम पी गए, हम्म और वो तुम्हारे लिए जहर का काम कर रही है, और फिर भी तुम उसको डेली पीते हो। हम्म। है कि नहीं? जी जी हाँ, तो अभी क्लैरिटी कितनी हुई? जी सर, थोड़ा ज्यादा हो रहा है। हाँ, बट थोड़ा ये ज्यादा। अरे ऐसा रुको ऐसा रुको, है अरे कि रुको, अरे रुको। थोड़ा ज्यादा मतलब कितना? 85 तक हो रहा है। 85? अभी 15 कहाँ अटका है? 15 ये अटका है सर, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, परंतु मेरा जो एक है कि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचूंगा, और इतना इतना फाइनेंशियल मेरा जो साल फाइनेंशियल में। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि मुझे मतलब दो बातें हैं सर। मुझे एक तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, कोई भी परिवेश के ऊपर मेरा फाइनेंस के लिए वो अपने आप आता रहे, ऐसा कुछ हो जाए, मतलब ऐसा सोर्स तब हो जाए। और सेकेंडली कि फाइनेंस मतलब जो टाइम जो मैं कुछ चीजें के लिए देना चाहता हूँ वो चीजों से हटाकर मुझे जरूरत मुझे फाइनेंस के ऊपर देना ही पड़ेगा, तो देना पड़ेगा, ये स्थिति न रहे। तो इसको मैं सोचता हूँ कि मेरा भाषा में फाइनेंशियल फ्रीडम है ओके। कि। मैं मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। जी। तुमने अपने आप को पैदा किया है? नहीं तुम आंख का सर्किट खुद बनाए हो, और अपने पावर से आंख को चला के देखते हो? नहीं। तुम्हारी सांसें तुम चला रहे हो? नो। तुम्हारा खून तुम बना रहे हो? नहीं। ये हवा तुमने बनाई है? नहीं। ये जल तुमने बनाया है जो पीते हो? नहीं। ये खोपड़ी तुम्हारी बनाई हुई है? ये हाथ पैर तुम्हारे बनाए हुए हैं? ये पैर तुम्हारे बनाए हुए हैं? ये पेट, ये अंदर का हार्ट, किडनी, लंग, नहीं, जो कुछ वो तो भी है सब। तुम्हारा, क्या बनाया हुआ है संसार में, बोलो? नहीं सर, संसार में हमारा कुछ नहीं, हाँ, इसमें क्या बना। तो जो तुम माइंड में कैरी कर रहे हो उसको ईगो बोलते हैं, कि मेरे को जी। फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। हम्म। वो मैं और मेरा डुबाता है इंसान को, और मैं और मेरा उसको होता है जिसको अविद्या होती है, जिसको मालूम नहीं कि वो कौन है। जी जी
है ना, वो जी। अपने अस्मिता को हम्म। मैं समझ लेता है, जबकि हकीकत में वो जो है वो प्रकृति में उसका शरीर है, वो नहीं है। जी जी। वो प्रकृति के ऊपर, प्रकृति के बाहर, प्रकृति को चलाने वाला है, प्रकृति को भोगने वाला है, वो पुरुष है। जी जी जी। तो जब तुम अपने आप को पुरुष तत्व से घटा के सड़क का भिखारी बना देते हो कि मेरे को हम्म। फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मैंने संकल्प लिया, मेरा प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, तो तुम हम्म। अपने पूरे सृष्टि को गलत एंगल से, गलत प्लेटफॉर्म से, गलत तरीके से देखते हो, और वो तुम्हारे दुख का कारण बनता है। जी जी अभी समझ में आया? जी। हाँ, तो अभी तुम्हारा वो 85% कितना परसेंट हुआ है? 85% जो बढ़ गया अब सर। कितना हुआ वही तो पूछ रहा हूं, मेरे को वही तुमको 100 तक ले 95 जाना तक। है। हाँ सर, 95 तक आ गया। हाँ, वेरी गुड। अभी 5 क्या रह गया बताओ? 5 रह गया सर, वो जो पुरुष तत्व के साथ मतलब ये में सोचना या पुरुष तत्व के साथ में रहना, वो स्थिति तक आने के लिए हम्म। जो मतलब टाइम चाहिए, उस हम्म। टाइम तक फिर भी मुझे मतलब अपना सब कुछ देख देखो, मतलब देखने को जाना पड़ेगा। तुम वापस मुझे पे आ गए कि मैं यहां हूं, मेरे को वहां जाना है, उसके लिए मुझे कितना टाइम लगेगा। तो टाइम भी प्रकृति में है, मुझे भी प्रकृति में है, मैं भी प्रकृति में है। तुमको इस हाँ सर, समय, प्रकृति में तो अभी है। अरे सुनो मेरी बात, अभी तो प्रकृति में है ना सर। जी। वो तुमको लगता है, ये तुम्हारी अविद्या है, ये तुम्हारा माया है, ये तुम्हारा अंधेरापन है, ये तुम्हारी अज्ञानता है। हम्म। ठीक है सर। तुम अभी मान लो कि तुम पुरुष हो, मुक्त हो। देखो क्या होता है, कोई तुम्हारे कनपट्टी पे कट्टा रख के तो नहीं बोलता है ना कि भैया संकल्प लो। नहीं सर, जैसे जैसे देखिए, भूख प्यास डेली का सब जो रूटीन सब तो रहेगा ना सर। तो रहेगा तो आपको अरे काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा तो संकल्प आएगा ही। देखो, ऐसा है, ये अज्ञानता है जो तुमने अभी बोला ना, ये हम्म। अज्ञानता है। काम तुम तब जी। कर पाओगे जब तुम्हारे हाथ होंगे, पैर होंगे और मुंडी होगी। ये हाथ जी पैर सर। मुंडी तुमने तो बनाए नहीं है। नहीं सर। हाँ, किसी ने बनाए हैं। हम्म। वो हकीकत में देखा जाए तो तुम्हारे माता पिता ने भी नहीं बनाए हैं, और वो नहीं चला रहे हैं, कोई और ताकत चला रही है। जी 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 उस सर। ताकत तो को फिर तुमसे हाँ। उस ताकत को तुमसे काम करवाना होगा तो काम करवाएगी। उस ताकत को जी तुमको फाइनेंशियल फ्रीडम देना होगा तो दिलाएगी। उस ताकत को तुमको जगत का सम्राट बनाना होगा तो बनाएगी। तो मुझे सर यही फील करना है कि मैं उसी ताकत हूँ या मेरे साथ में वो ताकत है। हाँ, मैं क्या मुझे करूँ। फील करना है कि मैं वो ताकत हूं, कि मेरे साथ वो ताकत है, इसमें मैं, मेरा, मुझे 3 बार आ गया। यही यही ट्रैप है, यही पिंजरा है, यही बंदर फंसता है, मैं, मेरा, मुझे में। सर मेरी क्या भी, फील करना है फिर तुम कि तो बस आजाद हो, इंडिपेंडेंट हो, और प्रकृति को कंट्रोल करने वाले हो। प्रकृति ऊर्जा है, और तुम ऊर्जा के ट्रेनर हो, ऊर्जा के मैनेजर हो, ऊर्जा को चलाने वाले हो, घुमाने वाले हो। वो कल्पना ही कर लो, वो सपना ही देख लो। 5 मिनट आंख बंद करके सोच लो तुम शिव हो। क्या खर्चा है जी तुम्हारा? जी 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 कर लो, आंख बंद कर लो, सोच लो शिव। जी जी। शिव मतलब क्या? चेतना, प्रकृति के बाहर, प्रकृति को चलाने वाला, प्रकृति को देखने वाला, प्रकृति को शुरू करने वाला, प्रकृति का अंत करने वाला, वो
वो इमेजिन करो, करो, कर रहे हो? जी जी सर। हाँ, क्या फील हो रहा है? मन मतलब कंसंट्रेशन हो रहा है और पूरा हल्का लग रहा है अभी। हम्म। कहां तक पहुंचे हो? 95 से कहां तक पहुंचे हो? 100 हुआ कि अभी भी कहीं बीच में अटके हो गया होगा 100। अब शिव हाँ के ऊपर लगभग क्या है, वही। अगर तुम शिव को भी 100 से नीचे करोगे तो किसी महाशिव को ढूंढना पड़ेगा। नहीं, अभी सर यही जो मेडिटेशन थोड़ा सा डेली करना पड़ेगा। मेडिटेशन की बात नहीं हो रही है, मैं ये पूछ रहा हूं कि तुम 2 मिनट जब अपने आप को इमेजिन कर रहे हो, हम्म। इमेजिनेशन मेडिटेशन नहीं है, कल्पना जी कर जी। रहे हो हम्म। कि तुम शिव हो तो कैसा लग रहा है, तो तुमने बोला कि हल्का लग रहा है। तो हम्म। मैंने पूछा कि वो 95 से 100 तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो तुमने उसका जवाब नहीं दिया। जी सर। हाँ जी लगभग सर, क्या? 99 हो गया। और अभी कहां तक अभी पहुंचे हो? एक मिनट, कहां तक पहुंचे हो? लगभग 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 मुझे लगता है 99 तक हो गया सर। 99 हो गया, चलो ठीक है। अभी एक क्या बचा है? एक ये है कि मतलब ऐसे आप आपके सामने पे और आपके कहने पर ये हो रहा है। अभी आपका एब्सेंस में भी उसको मतलब वही स्थिति को रखना है या फिर हाँ, ऐसी स्थिति में रहना है। हाँ, तो मेरा फोटो खींच लो, एक अपने कमरे में लगा लो। हाँ सर, ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ नहीं, तुम हमेशा श्योर बात नहीं करते हो, बायां दायां ऊपर नीचे आगे पीछे सेफ खेलते हो। यहां बोलो लगाएंगे, यहां बोलो नहीं लगाएंगे, हाँ ऐसा आप अपने कुछ क्या मोबाइल। होता है? हाँ। हाँ। सर मोबाइल में ले लिया जब भी रहेगा तो, जब भी आप नहीं रहेंगे तो भी मोबाइल का ये करेंगे। हाँ, तो अभी मोबाइल से फोटो खींच लिया है, ये जो है स्क्रीन हाँ। पे। हाँ खींच लिया। हाँ, तो अभी तेरा 99 से 100 हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ 100 हो रहा है। हो 100। रहा है कि हो गया है? हाँ हो गया सर। हो गया। अभी कैसा लग रहा है 100 पे? अभी बहुत सर एकदम खुशी लग रहा है, आनंद लग रहा है। खुशी लग रहा है, आनंद लग रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। और कौन? सर मेरे को भी ऐसा ही फील हो रहा है, मानस जी के आप जैसे जैसे करवाते गए तो अभी हाँ, बिल्कुल एक आनंद की अवस्था लग रही हाँ, बहुत है, आनंद बढ़िया। की अवस्था। और कौन? थैंक यू। सब चुप हो जाते हैं बिल्कुल। राजेश। हाँ सर। हाँ बोलिए, वृत्ति क्या है? वृत्ति मेरे लिए जब क्या बोलते हैं मुझे अ, यही आपकी वृत्ति है, आपको डाउट रहता है, मैं एक्सप्रेस करने की क्षमता एक्सप्रेस। कम है, आप सोचते रहते हैं। ओके। क्यों होता है ऐसा? आपको क्या चीज का डाउट है, क्या चीज का डर आ जाता है आपके अंदर? क्यों एक्सप्रेशन रुक जाता है? शायद नॉलेज नहीं है। शायद नॉलेज नहीं है, आप श्योर नहीं है इसके बारे में? नहीं, नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है, क्या चीज का नॉलेज नहीं है? वही जो मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। आप क्या इंप्लीमेंट करना चाहते हैं? कुछ भी जीवन की हर जिंदगी, हर दिन के लिए जो कुछ चीजें रहते हैं ना वो कई बार उसका नॉलेज नहीं रहता। आज रात में सोने तक हाँ। आपके पास किसी नॉलेज की कमी है? नहीं। नहीं। कल सवेरे उठने के लिए आपके पास किसी नॉलेज की कमी है? नहीं। कल सवेरे नाश्ता खाने तक आपके पास किसी नॉलेज की कमी है? नहीं। कल दोपहर में खाना खाने तक आपके पास किसी नॉलेज की कमी है? नहीं, मगर दुनिया मगर में जो हो रहा है वो सोचते सोचते वो कमी नजर आता है। दुनिया में हो रहा है वो आपको कमी नजर आता है?
हो रहा है दुनिया में, कमी आपके अंदर आ जाती है। हाँ, ऐसे क्यों? वो बाहर की दुनिया और आपकी कमी में क्या संबंध है? क्योंकि हम ये दुनिया में रहते हैं तो दुनिया में क्या हो रहा है हमको समझना है ना। किसने बोला किसी आपको को, कि दुनिया में क्या हो रहा है आपको समझना है? पिताजी ने? हाँ, क्या? किसने बोला कि जो दुनिया में हो रहा है वो आपको समझना है? आपके पिताजी ने बोला है? नहीं नहीं, क्योंकि हमको वो दुनिया में रहना है तो आसपास में क्या हो रहा है वो समझना है ना। क्यों समझना है? वही तो मैं पूछना चाह रहा हूं। दुनिया में जो हो रहा है उससे आपके खाने में, कपड़े में, उठने में, सोने में कोई फर्क पड़ने वाला है? फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अम, अभी एक एग्जांपल लीजिए, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स, हाँ। पॉलिटिक्स में अगर द बेस्ट कैंडिडेट के बारे में पता नहीं है तो अ, हम किसी को रॉन्ग वोट कर सकते हैं, और हाँ। हम चाहे वो डेवलपमेंट नहीं होगा। हाँ। हाँ, तो वो चीज की कमी महसूस होती है। हाँ। तो आपका भी वही मैं वाला सिस्टम है जो मानस का था। आपको चिंता है कि मेरे से गलत वोट पड़ जाएगा। मैं मेरा में आप उलझे हैं। आपके दिमाग में है जो दुनिया में हो रहा है वो मेरे को कमजोर कर रहा हाँ, है ना? मैं और मेरा में जो बैठता है वो बेवकूफ बन जाता है, वो दुखी रहता है। हम्म। हम्म। छोड़ दीजिए मैं मेरा को, छोड़ सकते हैं कि पकड़ के रखना है? छोड़ने थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा ही है कि ज्यादा है? ज्यादा मुश्किल है। ज्यादा है। कितना ज्यादा मुश्किल है? 70%, 100%, 10%? 100% मुश्किल है। 100% मुश्किल है। उसको 90% करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? हम्म, जानकारी रखनी होगी। हाँ। किसकी जानकारी? रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में। अच्छा, उससे क्या होगा? उससे, मान लीजिए आपकी आंखें चली जाती हैं, हाँ अब क्या होगा आपके जिंदगी का? आपको तो बाहर का दिखाई नहीं देगा। हाँ, तो इधर उधर घूमने में तकलीफ होगा। हाँ। वो भी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन होगा, उसके बाद घूमना ही बंद कर देंगे। यहाँ तो एक डंडा लेके सीख लेंगे चलना सड़क पे, हाँ बिंदास। हाँ क्या? हाँ, बिल्कुल। हाँ। तो जब आंखें चली जाएंगी और डंडा लेके सड़क पे घूमना सीख जाएंगे तो हाँ, आपको दुनिया की कितनी जानकारी की जरूरत है? अभी भी 100 की है कि 90 हो गई कि 80 हो गई कि 50 हो गया कि 10 हो गया? बताइए। नहीं, मगर थोड़ा डिफरेंस है ना। आंख रहने में और आंख जाने में बहुत फर्क है ना। आपको कैसे मालूम? आप बिना आंख के रहे हैं? नहीं फिर नहीं, मैं जो, आपको बताता हूं, ये दुनिया में 99% लोग अंधे हैं। आंख वाले अंधे हैं। हाँ वो तो है। हाँ, आंख होने से दिखता है ऐसा नहीं होता है। हाँ, वो तो है। हाँ, तो मान लीजिए आपको आंख नहीं है हम्म और आप एक डंडा लेके चल रहे हैं टक 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 करके। हम्म। अभी क्या तकलीफ है? आप तो थोड़ा बिंदास आदमी है। हाँ। किसी का सहायता चाहिए होता है। शायद। हम्म, हाँ। किसकी सहायता चाहिए? हाँ, मान लीजिए मैं रोड पे जा रहा हूँ। अगर हाँ। गड्ढा है या हाँ। आगे गाड़ी है, हाँ। उसका जानकारी तो चाहिए ना। हाँ। तो जो अंधा होता है और जो लाठी लेके चलता है टक 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 करते हुए, वो ज्यादा बहादुर है कि आप ज्यादा बहादुर है? आंख आंख होते हुए आप ज्यादा बहादुर हैं कि इसको आंख नहीं है, जो कि डंडा लेके सड़क पार करता है वो ज्यादा बहादुर है? बताइए। हाँ, अंधे वाला या जो बिना आंख वाला ज्यादा अ, ये है। बहादुर है ना? हाँ, बहादुर। हाँ, इसलिए मैं आपको बोला मान लीजिए आपको 2 आंख नहीं है
और डंडा लेके चल रहे हैं, आप ज्यादा बहादुर हो जाएंगे, हाँ है ना। सर, बढ़िया सर, बढ़िया। हाँ, तो आप ज्यादा बहादुर बनना चाहते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो अभी आपने एक बात नोटिस करी कि जब से आपका मेरा ये डायलॉग चल रहा है, सडनली आपका एक्सप्रेशन का पावर आ गया है, आप हंसे भी हैं बीच में, हाँ, तो फर्क क्या पड़ा? क्योंकि आपने क्या बोलते हैं, जैसे रोशनी डाली, हाँ हाँ, मेरे थिंकिंग पर रोशनी डाली। हाँ, तो वो रोशनी क्या सिर्फ मेरे पास ही है, आपके पास नहीं है? आप और मैं कोई अलग प्लेनेट में हैं? सबके पास है, बस वो खोलना है। हाँ, यस। तो अभी आपको कोई वृत्ति है कि आप आजाद हैं? वो सब मन में है सर। हम, जैसे आप बोलते हैं, हम सोचे तो अंधे हैं, सोचा नहीं तो हम आंख वाले हैं। तो तो आपका सोचना किसके हाथ में है? आपके हाथ में है कि पड़ोसी के हाथ में है कि पड़ोसन के हाथ में है? मेरे हाथ में ही है। आपके हाथ में ही है ना। हाँ, हाँ, तो आपको सोचने से कौन मना करता है? आपको रोशनी देने से कौन मना करता है? जितना मांगता है दीजिए, 10 वॉट का दीजिए, 100 वॉट का दीजिए, 5,000 वॉट का दीजिए, 5 किलो वॉट का दीजिए, कोई नहीं। है हाँ, ना। बिल्कुल। और जब आपकी रोशनी बढ़ जाएगी तो क्या होगा? आसपास भी लोगों को रोशनी मिलेगी। हाँ, बिल्कुल। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। हाँ, फुकट की रोशनी जिसमें कोई मीटर लगा हुआ नहीं है, नहीं, जिसमें कोई पेमेंट नहीं करनी है वॉटेज के हिसाब से, नहीं। और सबके दिमाग खुल जाएंगे। यस। हाँ कि ना? हाँ, बिल्कुल सर। हाँ, तो अभी कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही कॉन्फिडेंट फील हो। हाँ, 100% कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है, आनंद है, हाँ, आनंद तो है, बिल्कुल। हल्का लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो ये क्या है कि योग की अवस्था है। हाँ, योग में आदमी आनंद में होता है, पूरा ज्ञान से भरा हुआ होता है। आपको ज्ञान आ गया है कि वो रोशनी मेरे कंट्रोल में है, मेरे अंदर है, और उसको किसी भी वोल्टेज का मैं चला सकता हूं, अपने आप को और पूरी दुनिया को रोशनी दे सकता हूं। और ऐसे आदमी को एनलाइटेंड कहते हैं, बुद्धा कहते हैं। यस, मानते हैं ये बात? बिल्कुल सर। सर, बस, आप बढ़िया है। मैंने कुछ बात ही नहीं की और आपने पकड़ लिया। वो इस कारण से कि मेरे अंदर कचरा नहीं है, आपके अंदर कचरा था। आपकी जो रोशनी थी वो कचरे से ढक गई थी। मैंने सिर्फ बात करते करते आप ही से आपका कचरा हटवा दिया, तो आपको आपके अंदर रोशनी मिल गई। यस। तो ये जो कचरा है ये वृत्ति है। ये जो अंदर उथल पुथल होती रहती है, जो अंदर के ज्योति को दबा देती है, अंधेरे में ले जाती है, ये वृत्ति है। जब ये चेंजेस, मॉडिफिकेशन, वृत्ति, फ्लक्चुएशन बंद हो जाएगी, अंदर की रोशनी फट के निकलेगी बाहर सूरज की तरह। यस। अभी समझ में आया आपको राजेश? हम्म। यस, यस। और कौन समझाना चाहता है कि वृत्ति क्या है? भारती? नहीं सर, मैं सीख रही हूँ सर, आज मैं हाँ, रिलेट कर रही हूँ। मुझे पता है तुम सीख रही हो, मैं भी सीख रहा हूं, सब लोग सीख रहे हैं यहाँ पर। सब लोग हिम्मत करके सामने आके अपने आप को वल्नरेबल करके, एक्सपोज करके सीख रहे हैं। जी सर। तुमको वल्नरेबल होने से, अपने आप को एक्सपोज करने से डर लगता है। सर अभी तो मेरे को नहीं आ रहा सर, सीरियसली कुछ नहीं आ रहा दिमाग में कि मैं ये वाला इशू बोलूं या नहीं बोलूं। हाँ, यही वृत्ति है। तुम्हारा माइंड जो है डाउट में, इग्नोरेंस में, डार्कनेस में चला गया है।
सर वो ठीक है। आप जो कह रहे हैं वो बात सही होगी, बट व्हाट आई एम मीनिंग टू से इज, हम्म। जैसे किरण को आया कि उसको वो चीज कुछ जो भी डिस्टर्ब कर रही थी, या नहीं मानस हम जी लोग, को, अरे अरे मैडम, हम ऐसा लोग मुझे किरण, कुछ अरे हो नहीं रहा। मैडम हम लोग किरण की बात नहीं कर रहे हैं, मैं भारती से बात कर रहा हूँ। जी सर। हाँ, तुम मेरे से या तो मेरे बारे में बात करो या अपने बारे में बात करो, ये हम दोनों के बीच का कॉन्वर्सेशन है, बाकी लोगों को देखो ही मत। ठीक है सर। हाँ, अभी बोलो वृत्ति क्या है। सर वृत्ति जो आपने बताया कि मतलब मेरे को फ्लक्चुएशन। भूल जाओ कि मैंने क्या बताया, तुम्हारे हिसाब से वृत्ति क्या है, ऐसे ही तुम सेफ खेलती हो। सर जो मुझे अभी तक समझ में आया, क्योंकि मेरे लिए वृत्ति सर ये मैं पहली मैं बार ही सुन मैं रही हूँ मैं ये नहीं पूछ जानती रहा हूँ। हूं कि वृत्ति तुमको 10 मिनट पहले क्या समझ में आया, 2 दिन बाद क्या समझ में आएगा। मैंने पूछा तुम्हारे हिसाब से वृत्ति क्या है, उसी का जवाब दो। मेरे हिसाब से सर फिर वृत्ति होगा कि जैसे मन में जैसे होगा मतलब डाउट है क्या? कंफर्म करो, अम, मेरे हिसाब से वृत्ति ये है। मन में ऊंचे नीचे विचार आना, हाँ मतलब और उससे अपना ही कॉन्फिडेंस हिल जाना, डाउट में आ जाना, और डिसीजन ना ले पाना कि हाँ किस अवस्था में कौन से मैटर में क्या करना है क्या नहीं करना हाँ है, हाँ। और अपने तो आप को तुम्हारे साथ ये सब क्यों होता है? क्यों होता है। हाँ, कारण क्या है इसका? सर वही मैं मेरा का ही चक्कर है। क्या मैं मेरा का चक्कर है? अब सर वो तो कोई इंसिडेंट को लेके समझाना पड़ेगा सर। हाँ, समझाओ, इंसिडेंट लो। अभी तो नहीं आ रहा सर दिमाग में कुछ। अच्छा। तुम मैदान से भाग गई। नहीं भाग नहीं गई सर, मेरे को सीरियसली आ नहीं रहा दिमाग में कुछ कि मैं कौन सा अपने जीवन का कौन सा ये ऐसा इंसिडेंट लूं। ये जो इंसिडेंट हम लोग अभी बात कर रहे हैं, यही इंसिडेंट है कि मेरे ओके। दिमाग में अभी कुछ नहीं आ रहा है, यही इंसिडेंट है। ओके। हम्म। तो ऐसा क्यों है कि तुम्हारे दिमाग में अभी कुछ नहीं आ रहा है? शर्म नहीं आ रहा तो मैं क्या बताऊं क्यों नहीं आ रहा। हाँ, यही स्टाइल है तुम्हारा। स्टाइल की बात नहीं सर, मुझे अरे ये सच में आ ही स्टाइल नहीं रहा। है, ये तुम्हारा स्टाइल है, ये तुम्हारी शील्ड है, अपने आप को। मेमोरी में नहीं आता होगा ना सर, हमेशा। हमेशा मतलब मेमोरी में वो चीज नहीं आता है ना सर, जो चीज। हाँ हाँ, मैं मानता हूं, लेकिन अभी मैं भारती से बात कर रहा जी सर। सर अभी तो मुझे नहीं आ रहा कुछ, मैं हूँ, है ना? क्या मुझे, बोलूं अभी। हाँ मुझे सब मालूम है तुमको अभी क्या नहीं आ रहा है, क्यों तो नहीं आ सर आप ही बोल दो फिर कि क्या क्या नहीं आ रहा, मुझे तुम्हारे नहीं आ रहा। दिमाग में तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन तुम इंटेलेक्चुअल आउटपुट दे रही हो। तुमने मुखौटा सर पहना। ऐसे तो दिमाग में चलता रहता होगा, बट मैं अभी फोकस नहीं कर रही सर किसी हाँ, और तो चीज अभी पे। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है वही बताओ। मेरे दिमाग में चल रहा है कि मुझे ये क्लास अच्छे से समझनी है, अच्छा। बस ये चल रहा है। अच्छे से समझ के क्या मिलेगा तुमको? सर अच्छे से समझ के बाद में जैसे ये होता ही रहता है सबके साथ, मेरे साथ भी होता है, जो भी मैं रिलेट कर पाऊंगी इन चीजों को। बाद मैं बाद का मैं कोई अपनी गारंटी नहीं है, बाद का कोई और बाद गारंटी इन नहीं। द सेंस आफ्टर दिस क्लास मैं अपनी वृत्तियों को आइडेंटिफाई तो कर पाऊंगी कि मैं क्या कहाँ पर करोगी? हूँ। आइडेंटिफाई करके क्या कर लोगी? सर अब तुमको सब मालूम आइडेंटिफाई। है कि तुमको सब मालूम है तुम्हारी लिमिटेशंस क्या है, तुम्हारे माइनस पॉइंट्स का क्या है, तुम कहाँ अटकती हो, सब तुमको मालूम है। तुम तो सर पंद्रह अब पॉइंट बाहर, 15 पॉइंट तुम अभी बोल सकती हो इस क्षण। तो सर बाहर आने का तरीका नहीं पता था ना, वो अब आप सिखा रहे हो। बाहर आने का मतलब तरीका मतलब किसको बाहर जैसे आने आप का मतलब? वृत्ति से, जैसे आपने अभी 3 केसेस में किया, मतलब जो भी प्रैक्टिस हुआ अभी, अरे तो उनको ये भूल जाओ, देखो तुम वापस स्मार्ट गेम पे आ गई, मैं तुमको। सर आपने ही कहा ना कि वृत्ति आइडेंटिफाई करके क्या करोगी, तो हाँ, मैं रिलेट कर पाऊंगी। तुम वो 3 लोगों की बातें क्यों कर रही हो? वो मैं मानस कुछ इसलिए कर, बोला, मैं मानस कुछ इसलिए कर बोला। रही हूँ। एक मिनट सुनो मेरी बात, मानस कुछ बोला, मैं उसको बोला मानस, तेरी बात से मैं एग्री करता हूं, लेकिन ये डायलॉग भारती और मेरे बीच में है ना? तुमको भी सर मैंने अभी, बोला, बाकी 3 लोगों को भूल जाओ, तुम तो अपनी। अभी मैं क्या करूं सर, हाँ, तो अभी मैं क्या करूं। तुमको
तुमको ये हेल्पलेसनेस क्यों है अभी, इसका कारण क्या है? कारण ये है कि मुझे अभी कुछ ऐसा इशू दिमाग में नहीं आ रहा है कि जहां मैं अपनी वृत्ति को कोई आइडेंटिफाई देखो, मैं करके तुमको दिखा एक बात सकूं। बोलता हूं, ठीक है? हम्म। मेरे जैसा आदमी तुमको मिलेगा नहीं जो तुम्हारी प्रॉब्लम को 5-10 मिनट में सॉल्व कर दे, ठीक है? वो तो ट्रू है सर। नहीं नहीं, सुनो मेरी बात। और तुम्हारे पीछे पीछे मैं घूमने वाला नहीं हूं, ठीक है? करेक्ट। हाँ, तो जब अपॉर्चुनिटी आती है उठा लो, वरना भूल जाओ। तो सर मैं वृत्ति अभी कौन सी बताऊं? सर मैं इस इशू को अभी जो अभी अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे मुझे बहुत दुख था, जो कि अब काफी कम हो चुका है, अपने जॉब लॉस वाला ही। मतलब मुझे लगता था कि मेरे को ही क्यों इन्होंने ऐसा पॉलिटिकली निकाला। तो तो पहले कितना दुख था, अभी कितना दुख है? अब सर वो जितना पहले था उससे अब 30% पे तो पहुंच चुका है। तो पहले कितना अभी था? मैं बहुत था सर, बहुत था। 100 से भी ऊपर होगा, बहुत ज्यादा होगा। नहीं, अगर पहले 100% था तो अभी कितना परसेंट है? अभी तो है सर, मतलब ऑन एंड ऑफ आता रहता है दिमाग में। मतलब हिट नहीं करता अब वो, बट ऐसे याद आता रहता है। हाँ, वो क्योंकि ठीक है। ऑन एंड ऑफ कितना आता है? सर दिन में 7-8 बार तो आ ही जाता है। नहीं, टाइम्स नहीं पूछ रहा हूँ, परसेंटेज टर्म्स में पूछ रहा हूँ। एवरेज 7-8 बार परसेंटेज। जो आता है, पहले 100% था तो अभी कितना परसेंट दुख आता है? सर किसी दिन ज्यादा आता है, किसी दिन सिर्फ दिमाग को छू के मेमोरी में आके चला जाता है। अच्छा, जब ज्यादा आता है तो कितना परसेंट आता है? सर ज्यादा आता है तो 70-80% तो आता होगा सर। ओके। और जब कम आता है तब कितना परसेंट आता है? जब सिर्फ ध्यान आके चला जाता है उस बात का तो 10-20% ऐसा होता होगा सर। ठीक है, तो 10-20% से 70-80% के बीच में वेरी करता है, दिन में 7-8 बार आता है। तो उसको कम करने का तरीका क्या है तुम्हारे पास? सर मेरे को जो अब, मतलब आप कहेंगे घुमा फिरा के, पर जब जितना मैंने सांख्य की क्लासेस का मनन किया इस पीरियड में, तो वो मेरे अंदर घट गया कि मतलब मेरा कुछ था ही नहीं जो चला गया। जब कुछ था ही नहीं वो चला गया, तो वो नहीं एक्सेप्टेंस आ गई। पर नहीं, अभी भी वो पूरा नहीं गया है। नहीं, वो सब बढ़िया है, मैं समझा हूं। 70-80% आता है, दिन में 7-8 बार आता है मैक्सिमम। और कम से कम 10 से 20% आता है, दिन में 7-8 बार आता है। मैं पूछ हम्म। रहा हूं, ये जो 70-80% आता है उसको शून्य करने का तरीका क्या है? सर वो आप बता दो। अरे, तुम पढ़ी लिखी हो। सर पढ़े लिखे हम तो आंख वाले अंधे हैं ना। अभी तो आपने बोला ना 99% लोग, हम भी उन्हीं में हैं। कैसे मालूम पड़ा तुमको? सर आंख वाले अंधे तो है ही ना सर, तभी तो। नहीं मैंने होते तो मैंने अपने को इस दुख से मैंने बाहर निकाल के तुमको क्यों मैंने दे। तुमको पहले भी बोला कि जो बाकियों के साथ कॉन्वर्सेशन है उनको भूल जाओ। तो ये सर अब ये तुम्हारे मेरे बीच की डायलॉग है। ठीक है। हाँ, तो उसको भूल जाओ, वो डायलॉगों को। तुम अपनी बात करो। यहाँ भारती से बात हो रही है। तो मेरा प्रश्न है, 70-80% से 7-8 बार जो आता है उसको शून्य कैसे करोगे? नहीं पता सर। नहीं पता? तुमको दुख आएगा तो क्या करोगी? सर जो मैंने एक चीज अपने लाइफ में ऑब्जर्व करी है ना, हम्म। मुझे अगर दुख भी लगता है ना तो मैं उसको फुलेस्ट एक्सपीरियंस करती हूँ। और जब मैं दुखी हो जाती हूँ ना एक लेवल पे जाके, कि हम्म। फिर मुझे उस दुख से चिढ़ मच जाती है, हम्म। फिर मैं उस पे फोकस करना छोड़ देती हूँ। और वेरी वो गुड। फिर वो चीज चली जाती है। बहुत बढ़िया, तो तुम वही टेक्निक यहाँ लगाओ।
अपने आप को परम दुखी कर लो, 700-800% कर लो, अभी कर लो। सर वो मैं कर चुकी हूँ इस केस में। तो तुम बोल रही हो कि चला जाता है, ये तो जा नहीं रहा है तुम्हारा। तो कम हुआ है ना सर, 700-800% से भी ज्यादा रहा है सर मेरा, 4 साल हो गए उस चीज को। हाँ, तो तुम 4 साल से एक दुख को लेके चल रही हो, ढो रही हो, बोझे में हो। अब अब नहीं है सर उतना, वो लिया है पर मैंने सत्तर काफी अस्सी लिया है। परसेंट तुमने बोला, मैंने तो नहीं बोला। हाँ सर मैंने काफी लिया है, मैं जो आपको बोल रही हूँ कि मैं फुल्ली एक्सपीरियंस करती हूँ हर चीज को, चाहे वो खुशी का एक्सपीरियंस हो चाहे दुख का हो। अरे मैडम, तुम्हारे दुख का निवारण कैसे होगा वो बताओ। वो नहीं पता सर, वो हाँ। आप बताएंगे। हाँ, मेरे को दे दो। दे सकती हो? तो कोशिश कर रही हूँ सर। अब उसमें भी क्या तकलीफ है? तकलीफ ये नहीं हो रही सर, मैं बिल्कुल आंखें बंद करके अपने आप से निकाल के आपकी तरफ दे रही हूँ। हाँ दे ये दो। कोशिश कर हाँ रही दे हूँ दो। मैं। हाँ दे दो। जा रहा है सर, धीरे धीरे जा रहा है। हो गया? जी सर। कैसा लग रहा है? सर अब तो लाइट दिख रही है सर एक। लाइट कहाँ दिख रही है लाइट? सर मुझे अपने हार्ट सेंटर में दिख रही है। हार्ट सेंटर क्या होता है? सर जहाँ पे भी हमारा फिजिकली हार्ट होता है मुझे उधर लाइट दिख रही है। अच्छा, लाइट का कलर क्या है? इट इज लाइक वो होता है ना सर, जैसे स्टार स्टार की लाइट होती है ना, जो आसमान में स्टार्स होते हैं। हम्म। कितने वैसा स्टार दिख वाला। रहे हैं आपको? एक ही दिख रहा है सर बस। एक ही दिख रहा है, ब्लू लाइट का स्टार दिख रहा है। मतलब चमकता हुआ स्टार सर। ट्विंकलिंग स्टार। नहीं, वो हाँ ट्विंकलिंग स्टार, पर वो तो हिल हिल नहीं रहा है। हाँ, पर शाइन जैसा कर रहा है। हम, हाँ जैसा हम धरती से देखते हैं ना, हम्म। जैसा पोल स्टार देखते हैं ना, जैसा हाँ हम, हाँ 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 हाँ। वैसा वाला। ओके, उस लाइट का साइज क्या है? उतना ही है सर जितना हमें यहाँ से पोल स्टार दिखता है। ओके, तो अभी मन पूरा शांत है? सर एक वो दिख रही है, मतलब एक, जैसे जैसे लाइफ वापस आ जाती है ना सर। हम्म। तो लाइफ वापस किस में आ गई है? सर मेरे ही अंदर आई है सर। ओ, तुम्हारे अंदर लाइफ आ गई है, ओके। तो वो लाइफ आने के बाद वो लाइफ क्या बोल रही है तुमसे? सर अभी तो मुझे लाइट ही दिख रही है सर, एंड इट इज मेकिंग मी फीलिंग वेरी गुड। ओके, तो मतलब अच्छा लग रहा है। जी सर। ओके, बहुत बढ़िया। हम्म। और किसी को बताना है वृत्ति? हम्म, और कौन?
स्वाति। यस सर। वृत्ति क्या है? हाँ, ये है, आवाज हल्की है, थोड़ा जोर से बोलो। वृत्ति ये है कि जो चेंज कर होना चाहिए, जो मुझे समझ में आ रहा है लेकिन मैं हम्म। कर नहीं पा रही हूँ। अगर वो चेंज हो गया, कर पाई, हम्म। तो वृत्ति हट जाएगी। अगर नहीं हो पा रहा तो वृत्ति वैसे ही बनी रहेंगी। तो क्या करना चाह रही हो और क्यों नहीं हो पा रहा है? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब फिजिकल एक्सरसाइज? हाँ। अच्छा, क्यों नहीं हो पा रहा है? हम्म, शायद मेरा मैं एक फिजिकल बॉडी को प्रकृति के इसमें देखती हूँ। समझा और नहीं मैं, फिजिकल बॉडी को किस में देखती हैं? प्रकृति है ना, फिजिकल बॉडी पूरी। हाँ, प्रकृति भी है, माइंड भी है। हाँ, तो हम्म। मैं ये सोचती हूँ कि ट्रेंड चल रहा है एक्सरसाइज का, तो मैं इसके पीछे क्यों भागूं। क्या चल रहा है एक्सरसाइज का? ट्रेंड चल रहा है ना, बहुत लोग एक्सरसाइज करो, ये वो, हाँ, जिम तो करो, उससे योगा आपको क्या करो। फर्क पड़ता है? दूसरा नहीं आदमी तो। एक्सरसाइज कर रहा है अपने शरीर के लिए, आपको क्या हाँ, फर्क पड़ता है? नहीं मुझे वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम्म। मैं वो सोचती हूँ कि ये सब चल रहा है, इनके पीछे हम क्यों भागे। हमारा है वैसा है, ठीक है। ऐसे नहीं कि कुछ बीमारी है या कुछ है, सब कुछ तो अच्छा है, तो हाँ। क्यों हाँ, तो मत भागिए, कौन कौन आपको बोलता है भागिए? हाँ, इसीलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, तो आप ही ने तो बोला कि मेरे को एक्सरसाइज करना है, लेकिन और लोग कर रहे हैं इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। नहीं नहीं, हाँ। मतलब पता नहीं, मैं एक अवेयरनेस में रह के सोच के नहीं कर रही हूँ या क्या, समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मैं आपका कारण समझ नहीं पा रहा हूँ। मान लीजिए मेरे को एक्सरसाइज करना है और मेरा जी। पड़ोसी एक्सरसाइज कर रहा है, इसलिए मेरे को नहीं करना है, ये मेरे को नहीं समझ नहीं, में नहीं वैसे नहीं आएगा। सर, वैसे नहीं। हाँ। पड़ोसी और कोई फ्रेंड ऐसे कुछ नहीं। हम्म। जे मुझे लगता है कि मैं जितना काम करना चाहिए ये एज में जो मेरी है, हम्म। उसमें कर पा रही हूँ, तो एक्सरसाइज करके। हम्म। क्योंकि मुझे जिम जाना या योगासन सेंटर यहाँ पे नजदीक कोई है नहीं, हम्म। तो इतना दूर ट्रैवल करके जाओ आओ सब इतना, मतलब ये करो, उससे अच्छा है थोड़ा बहुत घर के काम कर लूँ, थोड़ा बहुत घूम लूँ, इतने में ही हो जा रहा है। तो क्यों एक्सरसाइज करूँ। एक मन ये करता है हम्म। और दूसरा बोलता है कि नहीं, थोड़ा तो। नहीं तो आप बेसिकली टू माइंड्स में है ना, कभी ये कभी वो, हाँ। कभी ये कभी वो, बंदर की तरह मन नाच रहा है। हम्म। कभी ए बनता है, कभी बी बनता है। बी रियलिटी। बनता है तो आपको ए का ज्ञान देता है, ए बनता है तो आपको बी का ज्ञान देता है, और आप पेंडुलम की तरह झूमती हैं, यहां से वहां से यहाँ। जी। है ना? तो ये बोलना छोड़ दीजिए कि दुनिया करती है इसलिए मैं नहीं करती हूँ। ये बोलिए कि मेरा मन जो है ना बदमाश है, साला यहाँ से वहां से यहाँ बंदर की तरह कूदता रहता हम्म। है ना? ऐसे ही है ना? जी। हाँ, तो आपका मन बंदर की तरह क्यों कूदता है, उसका कारण क्या है? हम्म। शायद अभी तक इतना एक्सरसाइज की जरूरत पड़ी नहीं, तो वही वो लेके बैठा है कि अभी तक पड़ी नहीं तो क्यों आगे इतना नहीं तो एफर्ट शायद डाला। शायद क्यों बोलती हैं? यहाँ बोलिए ऐसा है, यहाँ बोलिए ऐसा पड़ा नहीं नहीं, है। शायद नहीं, हाँ? पड़ी नहीं अभी तक जरूरत क्या चीज की जरूरत नहीं पड़ी? एक्सरसाइज की, क्योंकि नहीं तो आपको ये एक्सरसाइज इसलिए करना है कि आपको अच्छा लगता है, कि एक्सरसाइज तब करना है जब जरूरत पड़ेगी? नहीं, मुझे एक हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए एक्सरसाइज चाहिए। अरे मैडम, मैंने आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। आपने तीसरी जगह खड़े होकर कुछ बोल दिया। जी सर, आप वापस रिपीट कीजिए। मैं भी भूल गया, वो तीसरे के चक्कर में मैंने जो सवाल किया वो मेरे माइंड से भी निकल गया। हेलो। हाँ हाँ, सुन रहा हूं मैं। हेलो। तो एक्सरसाइज करना है कि नहीं करना है वो बताइए। सर आवाज नहीं आ। किसकी आवाज नहीं आ रही है? हेलो। बाकियों को मेरी आवाज आ रही है? सर यहाँ पे रेंज का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, किसका मतलब यहाँ प्रॉब्लम पे आ रहा रहता है? ही है। हाँ, किसका प्रॉब्लम आ रहा है? रेंज वाईफाई नेटवर्क। ओ, रेंज का प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, यहाँ पे हमेशा रहता है।
हाँ, तो आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? अभी सुन पा रही हूँ। हाँ, तो आपको एक्सरसाइज करना है कि नहीं करना है वो बताइए। एक्सरसाइज तो करना है सर। हाँ, करना है तो फिर दुनिया को भूल जाइए। हेल्थ अभी ठीक है इसलिए नहीं कर रहे हैं, वो सब बहानेबाजी छोड़ दीजिए ना। किसको हाँ, बेवकूफ बना रही बहाना है? है। हाँ, तो आप किसको बेवकूफ बना रही है बहानेबाजी से? मेरे खुद को को। बना रही है, अपने आप को बना रही है? खुद को। खुद को। हाँ, तो नुकसान किसका होगा? आपका होगा, खुद मेरा का। होगा, पड़ोसी का होगा। खुद का। हाँ, तो फिर तो क्यों आप इस तरह का बिहेवियर करती हैं? कारण क्या है? पता नहीं सर। कोई तो कारण होगा ना, बिना कारण तो कुछ नहीं होता। बच्चा बिना कारण पैदा हो जाता है क्या? एक्सरसाइज के लिए लेजी हूँ थोड़ी, पहले से ही। हाँ, लेजी क्यों है, वही तो सवाल है। हेलो। हाँ, सुनाई दे रहा है आपका आवाज, लेजी क्यों है? हेलो। हेलो। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए ना। सर आपकी नहीं आ रही मुझे। मेरी नहीं आ रही है? अच्छा। जी सर, मेरे यहाँ पे रेंज का प्रॉब्लम है, आपके यहाँ पे कुछ नहीं इशू। देखता हूँ, मैं बढ़ा सकता हूँ तो बढ़ा देता हूँ। सर रेंज नहीं रहेगी तो आप कितना भी वॉल्यूम बढ़ाइए नहीं आएगा। हाँ, और तो तुमने अच्छा एक बहाना ढूंढ निकाला है रेंज का अभी। नहीं सर, बहाना नहीं, सच हाँ, में। तो अभी भारती जी बात कर रहे थे तभी भी मैंने कुछ तो बोला था, लेकिन शायद वो आपको सुना ही नहीं दिया। हाँ, तो अभी मेरे को बताओ कि लेजीनेस को रखना है साथ में कि छोड़ देना है? छोड़ना। कब छोड़ना है? अभी। अभी तुम बोल तो रही हो, फिर तुम्हारा रेंज भाग जाएगा। हम्म, क्यों छोड़ना है? लेजीनेस को क्यों छोड़ना है? क्या तुम्हारा फायदा है उसको छोड़ के? छोड़ के फायदा ये है कि थोड़ा, मैं पहले बहुत एक्टिव थी, अभी कोरोना जब से हुआ तब से हम्म। लेजी बन गई हूँ। हम्म। एटलीस्ट मुझे, मैं वापस मेरे वो इस पे आ जाऊंगी जब मैं मेरे एक्टिव थी। मेरे को आपकी बात पे विश्वास नहीं होता है। हल्का हल्का महसूस हो रहा है तुमको? मेरे को नहीं, नहीं मुझे लगता थोड़ा है। हेवी लग रहा है। हैवी लग रहा है, हाँ, क्योंकि तुम झूठ बोल रही हो। नहीं सर, मैं सच में एक्टिव थी। गारंटी से झूठ बोल रही हो, इसलिए तुम्हारे अंदर भारी लग रहा है। मेरे को भी भारी लग रहा है तुम्हारा। तभी मैं नहीं सर। तुमसे पूछा कि हल्का लग रहा है क्या? अरे सर, मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी, पूरा टाइम हाँ। काम रहता था, मैं नर्सरी भी चलाती थी अरे वो छोटे बच्चों का। था में कुछ लाभ नहीं है, वो भूतकाल है, वहां भूत रहते हैं। हाँ। अभी की बात करो ना। अभी तो लेजी हूँ सर। अभी अभी हूँ तो हूँ। हाँ, तो ये लेजीनेस छोड़ने का तरीका क्या है? उसका तुम्हारे हिसाब से इलाज क्या है? क्यों हो लेजी? शायद मैंने काम पहले बहुत ज्यादा फिर किए, फिर अब फिर फिर वो शायद का डायलॉग चालू हो गया। शायद नहीं, पहले मैंने बहुत काम किए, इसलिए हाँ। अभी ऐसे लग रहा है कि थोड़ा शांति से बैठो। हाँ, तो बैठ जाओ शांति से, 5 साल बैठ जाओ, कौन मना कर रहा है? इसलिए थोड़ा स्लो अरे हो गई पांच सब साल चीज। 5 साल बैठ जाओ शांति से, कोई चाबुक लेके थोड़ा ना पीछे पड़ा है कि एक्सरसाइज करो एक्सरसाइज करो। नहीं। हाँ, बैठ जाओ 5 साल। जी। क्या? बैठ जाओ। हाँ, क्या है उसमें? कोई शांति से बैठने से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो इनकम टैक्स देना नहीं है, ना कोई नहीं। जीएसटी पेमेंट करना है ना? जी। जी। ना कोई एक्साइज ड्यूटी कस्टम ड्यूटी देना है। जी। छुट्टी ले लो 5 साल। दोगी? हाँ, ऑलरेडी ले चुकी हूँ 5 साल और 5 साल। और 5 साल ले लो, एक्सटेंशन ले लो, भगवान से क्या है? ठीक है। और भगवान से प्रार्थना कर लो तुम्हारी 5 साल और बढ़ा दे उम्र। हम्म। तो जो ये 5 साल आराम करोगी, एक एक 5 साल एक्सरसाइज कर लेना। अ, मतलब मैंने ये बैठ के नहीं निकाले पूरे, मैंने मेडिटेशन वगैरह ये बहुत किया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन। हाँ, उसकी बात क्यों कर रही हो अभी? ये नहीं, मतलब पूरा लेजीनेस में नहीं डाला, हम्म। ये वो छोड़ के ये किया मैंने। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड।
हाँ मतलब ऐसे नहीं कि पूरा, मतलब पहले मैं पूरा हार्ड वर्क करती थी, घर हम्म। के सब काम सब सब सब। हम्म। जब से कोरोना हुआ तब से पूरा मेडिटेशन इस पे मैं हाँ शिफ्ट हो गई। मैडम, वो जो समय बीत गया उसको भूल जाइए ना, उसमें जी कुछ रखा नहीं है, वहां भूत बैठे हुए हैं। कोविड कोई अच्छा टाइम नहीं है जिसको याद करके बैठी है। नहीं नहीं, हाँ, भूल वो मुझे जाइए। याद भी नहीं आता, ये जस्ट हाँ। अभी एक टॉपिक निकला करके मैं बोल रही हूँ। अरे मैडम, टॉपिक निकला तो आपने कोविड का जिक्र 2 बार किया, मेरे ख्याल से क्या जरूरत पड़ी है। नहीं मतलब ये बताना था कि मेडिटेशन पे शिफ्ट हुई हूँ या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। हाँ, अच्छी बात है। उससे क्या फायदा हुआ? कंसंट्रेशन बढ़ गया। पहले और कोई कुछ बोलेगा तो इमीडिएट रिएक्ट करती थी। हम्म। अभी मैं सोचती हूँ सामने वाले का क्या है पॉइंट ऑफ व्यू बोलने का। हम्म। फिर मैं देखती हूँ कि सच में ये मेरे में कुछ, वो जो बोल रहे सामने वाले वो मुझ में हम्म। है क्या। है हम्म। तो ठीक है, इसको थोड़ा इम्प्रूव करो, जैसे कि थोड़ा एंगर हो तो थोड़ा धीरे 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 कम करो। ठीक है। अभी आपके मन में शांति कितना है, कितना परसेंट है? 95। हाँ, तो 5 कहाँ अटका है? 5 8 का कहा नहीं है सर। हाँ, भाग्य है। मतलब नहीं, कुछ तो तो लाइफ में मिसिंग लगता है, जैसे कि हाँ, क्या मिसिंग लगता है लाइफ में? हम्म, वही थोड़ा मुझे हेल्थ की वाइज से थोड़ा ये लगता है मिसिंग। हेल्थ क्या? हेल्थ के अकॉर्डिंग मिसिंग लगता है। मतलब मुझे कुछ ऐसे ये नहीं है, कुछ डिजीज वगैरह कुछ नहीं है। हाँ। लेकिन मैं जितना काम करती थी अभी उतना नहीं कर पाती, जैसे कि मैं पहले बहुत एक्टिव थी अरे, खेलने उससे में। क्या फर्क पड़ता है? आप कहीं नौकरी करती हैं क्या कि आपको नहीं इतना घंटा काम करना है, इतना रुपया मिल रहा है, या घर चलाने के लिए काम करना जरूरी है? नहीं, वो फिर तो कुछ है नहीं। क्या फर्क पड़ता है? आपको गिल्टी फीलिंग क्यों है? आपको बुरा क्यों लगता है? पता नहीं ये हाँ, वो मतलब। आपने अपने मन में वायरस डाल रखा है। जी। वायरस रखना है कि निकालना है? नहीं निकालना है सर, रख हाँ के तो क्या करे। हाँ तो कौन निकालेगा? मैं ही। आप बोलेंगे वैसे। मैं बोलूंगी मतलब तुम्हारा मन है, तुम समझो, तुम्हारा वायरस है, मेरे को क्या लेना देना है? निकालना सर चाहती हूँ तो मन कब तो, निकालोगी? मंकी मंकी कैसे जंप करता है एक डाली से दूसरी, वैसे देखा है मैंने उसको, क्या क्या किसको? क्या क्या ड्रामे करता है। किसको, मंकी को कि अपने मन को? मन को। हाँ हाँ, वो तो मालूम है मेरे को। हाँ मैं तो पूछ रहा मैं हूँ, जो वायरस है उसको कब निकालोगी? सुबह तक। क्यों? अभी का समय खराब है? समय खराब नहीं, तो थोड़ा जरा ये करना पड़ेगा ना क्या कि करना पड़ेगा, पूजा कैसे पाठ? निकाले इसे। नहीं, हाँ, पूजा पाठ नहीं। क्या करना पड़ेगा? थोड़ा क्या बोलेंगे, खुद का क्या क्या हम्म। क्या क्या पड़े हैं, समझा नहीं मैं। क्या क्या पड़े हैं इसके अकॉर्डिंग उसको निकालना पड़ेगा। हाँ तो निकाल लो, तुमको तो वैसे भी एक्सरसाइज करना है, यही एक्सरसाइज कर लो 5% निकालने का। हम्म, निकालो। जी। अभी कुछ चेंज हुआ है 95% में कि वहीं खड़ा है? 97। हम्म। तो तुम भी एक काम करो जो बाकी लोग कर रहे हैं, तुम अपना वायरस मेरे को दे दो, वो 3% वाला। सर रहने दीजिए, मैं निकाल लूंगी। नहीं, तुम आप दे दो ना। कितना वोट देंगे। दे दो ना, मैं भी रात नहीं में नहीं तुम्हारा वायरस नहीं लेके सर, सोऊं? नहीं नहीं इट्स ओके सर। हाँ। आप कितना बोझ उठा लेंगे, हम कर लेंगे, खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं ना सर उतना तो। नहीं नहीं, क्या है, कोई कोई नहीं नहीं रिस्पॉन्स, कोई कोई बोझ नहीं है। नहीं 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 नहीं। जब जब माइंड। सर मुझे नहीं देना है, मुझे खुद का अच्छा, खुद वो करना अलग बात है, तुमको है। नहीं हाँ देना है, वो अलग बात है। हाँ, मैं खुद का खुद कर लूंगी सर। हाँ, अपने पति को दे दो। नहीं नहीं, उनका तो मैंने लिया है उल्टा। अच्छा, तो हम्म, किसी बंदर को दे दो। हम्म, बंदर के बेचारे को क्यों तकलीफ दे। अच्छा, मिट्टी को दे दो। वो बेचारी तो हमको पाल पोस दी, उसको देना चाहिए। समुद्र को दे दो। नहीं।
मैं आकाश को ट्रांसम्यूट कर लूंगी सर, 3 ही बचा है ना, 3%। हाँ, क्या करोगी इसको? ट्रांसम्यूट करूंगी ये जो एनर्जी ट्रांसम्यूट है। क्या होता है? ट्रांसम्यूट मतलब जैसे कि मैं पहले देखूंगी कि क्या क्या पड़ा है, हाँ हाँ। उस पे सोच के, जैसे क्या क्या पड़ा है हम लोग को बताओ ना, उसमें क्या है? 3 ही तो % है तुम्हारा, तुमको सब मालूम है। जबरदस्त शब्द यूज कर रही हो, ट्रांसम्यूट, तो तुमको बहुत कुछ मालूम है इसका मतलब। नहीं सर, इतना नहीं मालूम, आपके आगे तो हम छोटे हैं। नहीं, कोई बात नहीं, वो 3% क्या है बोलो। नहीं समझ सर, इसीलिए तो। वही वही चक्कर है। ये डिस्कशन अभी बंद करेंगे, वो 3% 30% बन जाएगा। नहीं बनेगा सर, गारंटेड। अरे तुमको क्या मालूम, तुम तो उसको बंदर की तरह चला रही हो अपने मन में। अरे नहीं सर। अरे तुम्ही ना। ने बोला मेरे को एक्सरसाइज इसलिए नहीं करना क्योंकि दुनिया करती है, ट्रेंड है इसलिए मेरे को नहीं करना है, यही तो कीड़ा है। जो दुनिया करती है वो मेरे को नहीं करना है, मैं नहीं मैं अलग हूँ, वैसे, मैं हटके हूँ, मैं नहीं सुपीरियर नहीं हूँ। सर, सर मैं ऐसे देख रही हूँ कि बॉडी जो है वो हम्म। ये है, प्रकृति है, छोड़ो ना वो सब डायलॉग वो बाजी। मुझे मेंटेन रखना है। अरे वो तुम अपने स्टूडेंट्स को सुनाना जिनसे रुपया लेती हो, हीलिंग करने का, वास्तु का ज्ञान देती हो, मेरे को मत दो ये सब ज्ञान। सर। तुम हीलिंग करती हो औरों का रुपया लेके, अपना हीलिंग कर लो, तुमसे अपना तो 3% निकल नहीं रहा है। सर मैंने बहुत काम किया है खुद पे। अरे ठीक है, तुमने तब काम अभी किया है, मैं मैं काम कर रही हूँ। अरे मैं वो बहुत काम को एक्नॉलेज करता हूँ, बहुत अच्छा काम किया है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो 3% को निकालना पड़ेगा ना। निकालूंगी ना सर। अरे तो अभी निकालने में क्या तकलीफ है, कल किसने देखा है? ठीक है, 2 सेकंड तक दे दो। हाँ ले लो, 2 सेकंड, 3 सेकंड ले लो। 3% है ना, 1% 1 सेकंड में निकालो। निकल गया? एक मिनट। हाँ निकल गया। जी सर। निकल गया पूरा? जी जी सर। कैसा लग रहा है? एकदम हल्का लग रहा है, लाइट। तो इसको बोलते हैं योग की अवस्था, जिसमें इंसान ऊंचा उड़ जाता है, हल्का हो जाता है, अपने चेतन तत्व का दर्शन करने लगता है। सबको समझ में आया कि किसी को डाउट है? नहीं सर, डाउट नहीं है सर, क्लियर है बिल्कुल। क्लियर है? वंदना तुमको क्लियर है? नमस्ते सर। सर नमस्कार। क्लियर है। बस अभ्यास कर रही हूँ, कभी कभी प्रकृति में घिर जाती हूँ, ये सब जो होता है, बंदर जैसे नाचता है, होता है, सब होता है। बंदर जैसे नहीं, बंदरिया जैसे। पुरुष का कोई कभी खींच के लाती हूँ, याद करती हूँ कि मैं पुरुष हूँ, तो उतना ये सब। उतना उतना ड्रामा करने की जरूरत क्या है? कभी खींच के लाती हूँ कि मैं पुरुष हूँ, ये वो बहुत बड़ा काम होता है। घुस जाती हूँ ना, मतलब बह जाती हूँ ना, ये सब होता है। जब कोई बोलता है तो नाम क्या है, नाम क्या है तुम्हारा? वंदना। कभी भूली हो? हम्म। कभी भूली हो? नहीं सर। फिर जो तुम्हारा नहीं है उसको पकड़ के बैठी हो।
और जो तुम्हारी सही पहचान है उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, वहां तक याद रखने के लिए, पहुंचने के लिए, वापस आने के लिए। तो बेवकूफ हो कि नहीं हो? हम्म। हम्म? जी सर। कितनी बेवकूफ हो? कितना परसेंट? बोलो। 80%। 100% हो? नहीं, थोड़ा आपके साथ रह के ज्ञान तो हुआ है, याद तो आया कि हूँ। मेरे को भूल जाओ। पुरुष तुम हो। आपको याद करके याद आता है कि हम पुरुष। अरे मेरे को भूल जाओ। नहीं फंस में। हम्म। आपको याद करके तो याद रहता है कि आपने जो पढ़ा है, पुरुष याद आता है। अरे नहीं तो तुमने फिर थोड़ी देर पहले बोला कि बंदर की तरह याद आता है, अब तुम मेरे को बंदर बना रही हो। नहीं सर, बंदर जैसे वृत्तियां आती हैं, हाँ, मेरे को है ना। भूल जाओ। अपने आप की पहचान तक पहुंचो। समाज को भूल जाओ। धरती पे हो वो भूल जाओ। जो अपनी असली पहचान भूल जाता है वो फंस जाता है। वो जो कपड़े पहने हुए है उसकी पहचान अपनी पहचान समझ लेता है, वो फंस जाता है। जो अपने अंदर झांक के सबसे अंदर की सच्चाई तक पहुंच जाता है, जिसके बाद जाने की कोई जगह नहीं है, अंतिम पड़ाव तक पहुंच जाता है, उसको पहचान लेता है, वो मुक्त हो जाता है। बाकी सारे फंसे हुए रहते हैं। ये अंदर की जर्नी है, इसमें किसी और से मतलब ही नहीं है। किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, वरना यह सेशन क्लोज करेंगे यहां पर। थैंक यू सर। क्या बोला? धन्यवाद सर। अरे मेरे को धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। क्लोज करें? यस। चलिए, ओके, गुड नाइट। थैंक यू। या वेलकम। थैंक यू सर, गुड नाइट। या गुड नाइट।